आशा देवी जी, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज आप सरकार या हमारे जो पार्लियामेंट में है जो नेता, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अब भी आप लोग अपनी आंखें खोलिए और कम से कम बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहा है उसके लिए कुछ करिए। कम से कम इस अपराध के मामले को पॉलिटिक्स से दूर करिए। जो भी कानून जहां फंसा है उसको पास करिए, क्योंकि हमारा तो जो गया, हमें जो तकलीफ है, लेकिन आप समाज में जो आपकी जो संदेश जा रहा है ये आपके लिए और कोर्ट के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। ये तो अगर वो करना चाहते तो कानून का खौफ इंसान लोगों के मन से खत्म हो रहा है। आशा देवी जी, बद्री सिंह जी, आपको पता है कि अगर नेता करना चाहते थे तो पिछले कई सालों से कर चुके होते, आज तक नहीं किया। हर बात पर हर दिन झगड़ा होता है पार्लियामेंट में, मगर जो जुवेनाइल जस्टिस बिल है अभी भी पेंडिंग है, आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने। वो चाहते तो अब तक वो पास हो जाता और शायद हमें भी कुछ सही इंसाफ मिल जाता, लेकिन नहीं। इन लोगों के उसको पास करते करते जाने कितने साल लगेंगे और जाने कितनी महिलाएं बलि चढ़ जाएंगी। आशा देवी जी, ये कहते हैं कि ये जो जुवेनाइल है, इन लोगों के पॉलिटिक्स में हम गरीब जनता मारे जाते हैं। आशा देवी जी, बद्री सिंह जी ये कहते हैं कि जो जुवेनाइल है ये बाहर आके इनका रिहैबिलिटेशन होगा। क्या आपको लगता है कि इनको ऐसे जो इस तरह का क्राइम करते हैं, क्या उनका रिहैबिलिटेशन हो सकता है? क्या वो वापस समाज में जाके कोई उनको बदल सकता है? लोगों को डर है कि ये जो कह रहे हैं इसको बिलीव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं बदल सकता, बिल्कुल नहीं बदल सकता। जिस तरह बिल्कुल नहीं बदल सकता, क्योंकि जिस तरह से उनको सपोर्ट मिलता है, जिन तरह से कानून अपनी व्यवस्था दिखाती है, सरकार अपनी व्यवस्था दिखाती है कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि और समाज में ये गलत संदेश गया कि उतना बड़ा क्राइम करने वाला उस इंसान को लिए कोई सजा नहीं है, कानून कुछ नहीं कर सकता, सरकार कुछ नहीं कर सकता। तो कम से कम हम उस उम्र के बच्चों को क्राइम के तरफ इशारा कर दिए कि आप कुछ भी करो, आपके लिए कोई सजा नहीं है। आपको क्या लगता है कि अभी क्या होना चाहिए? इस संडे को कह रहे हैं रिलीज हो जाएगा, ये रविवार को रिलीज हो जाएगा। अभी क्या करना चाहिए? सारे देश भर में आज आक्रोश है आशा देवी जी, सारे देश भर में लोग आपको सुन रहे, आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है कि इसको बाहर नहीं आना चाहिए और बाहर आया जाए, उसको इंटीग्रेट नहीं करना चाहिए सोसाइटी में। आप क्या कहना चाहेंगे? सारे देश की जनता तो आपके साथ है आज। आज अगर सारे जनता हमारे साथ है, कानून से और सरकार से तो हमें इंसाफ मिल गया, लेकिन हम सबको मिलके इसके लिए एक कदम उठाना चाहिए कि आखिर ये कैसे बाहर आ सकता है। एक बच्ची को रोड पे तड़पा के मार के रोड में डाल दिए, अगर ये कैसे बाहर आ सकता है? अगर वाकई में जनता समाज इस चीज को समझ रहा है तो इसके लिए एक कदम उठाए, सब मिलके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाए और इसको जेल के अंदर भेजा जाए। अभी हमें खबर मिली है, अभी इस वक्त हमको खबर एक मिल रही है आशा देवी जी, बद्री सिंह जी, हमें ब्रेकिंग न्यूज है, आपसे मैं कहना चाहूंगा, अभी हमें खबर मिली है कि सारे पार्टी जो है भारत के, वो राज्यसभा में एक ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे और ये जो जुवेनाइल जस्टिस बिल है उसको पारित करने की कोशिश करेंगे, सिलेक्ट कमेटी को भेजेंगे। तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि आपसे मैं इधर बात कर रहा हूं, वहां पे लोग सुन रहे हैं और आपके गुस्सा और आक्रोश को लोग समझ रहे हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं जानती कि कौन क्या, अब मुझे सुनते सुनते मैं ये समझ आ गया है कि इन लोगों के कोशिश करते करते जाने कितनी बच्चियां बलि चढ़ जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोशिश करना, बात करना आप लोग प्लीज बंद कीजिए और इसको बिल को पास कीजिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ठोस कदम उठाइए।
बहुत ये मतलब हमें लग रहा है कि अभी कई लोग कह रहे हैं बड़े देर से लगता है संसद जाग चुकी है। अब तक संसद क्या कर रही थी हमें भी पता नहीं है। सारी मीडिया आपके साथ है, कितने महीनों के आप जिस तरह से बोल रहे हैं अभी क्यों जाग रहे हैं? अब तक संसद कहां थी, सांसद कहां थे अब तक? आशा देवी जी, तो यही तो मैं सुबह भी बोली, अभी भी कह रही हूँ कि आज ये समस्या क्यों खड़ी है कि जुगनाइल छोड़ा जाए नहीं छोड़ा जाए। 3 साल पहले घटना हुई, समाज को भी पता है, कोर्ट को भी पता है, सरकार को भी पता है कि बच्ची के साथ क्या हुआ। तो आज ये समस्या क्यों खड़ी हुई? 3 साल लोग क्यों सोए रहे? 3 साल में वो बिल पास क्यों नहीं हुई? कानून क्यों नहीं बदला गया? आपको आशा देवी जी और बद्री सिंह, आप दोनों को एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जितने लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, आपसे पूछना चाहते हैं कि इतने दिनों के बाद क्या आप अभी भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? सारे लोग आपके साथ हैं, क्या आप में अभी भी हिम्मत है कि आप गिव अप नहीं करेंगे? क्या आप अभी भी इस मामले को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज जब जी मैं अभी भी मामले को आगे ले जाने के लिए तैयार हूँ। मैं लड़ाई लड़ूंगी क्योंकि मैंने अपने बच्ची से संकल्प किया सफदरजंग हॉस्पिटल में कि मैं तुम्हारे दुख में तो दुख को नहीं बांट सकती, लेकिन मैं जिसने तुम्हें ये दुख पहुंचाया है, मैं मरते दम तक तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। और आज जब आपको हाई कोर्ट में जब आपने सुना जो कोर्ट ने कहा, उसके बाद आपको कैसा लगा था, आपको और बद्री सिंह जी को? बद्री सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमको क्या लगना था या क्या नहीं लगेगा तो पूरे समाज को जैसा देख ही रहे कि लग रहा है। जो कुछ उसने किया, कोर्ट ने फैसला दिया, तो तकलीफें तो है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम लोग भी तो विवश है, कोर्ट के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब जैसा भी झेलना तो पड़ेगा ही, लेकिन एक लड़ाई हमारी ख़त्म नहीं हुई है और ना हमने हार माना है। हर कीमत पे हम लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, जैसा भी हो करेंगे। आशा देवी जी, आपने जिस तरह से हौसला और हिम्मत दिखाया है, उसकी तो मतलब कुछ भी बोला नहीं जा सकता। उसके बारे में सारे देश के लोग देख रहे हैं और हम आपके साथ हैं, मीडिया आपके साथ है। और अगर ये पॉलिटिशियंस करना चाहते, अब तक बहुत कुछ कर चुके होते, मगर इस बार हम इस बात को नहीं छोड़ेंगे। इस बात को निर्णय तक ले जाएंगे कि जो जुवेनाइल जस्टिस बिल है उसको पारित किया जाए। अब से भी तो कर लें कुछ, अब से भी तो कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, कुछ तो करना चाहिए। आशा देवी जी, मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूं। अभी ये कह रहे हैं कि सिलेक्ट कमेटी में भेजेंगे पार्लियामेंट में। हमें पता है, हम पार्लियामेंट कवर कर चुके हैं। एक बार एक कमेटी से दूसरे कमेटी, फिर एक कमेटी से दूसरे कमेटी में भेजते रहते हैं जब तक पास नहीं होता। हम तो ये चाहेंगे कि इस बार वो कहें कि 15 या 20 दिन में, 1 हफ्ते में पास कर दे अगर चाहे। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जो भी जिसके पास ये बिल फंसी है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी किस परिवार, उनके में परिवार होंगे, उनकी भी बच्चियां होंगी। अगर जरा भी महिलाओं के लिए उनके मन में सहनशीलता है, बच्चियों के लिए सहनशीलता है, तो उस कानून को जरूर पास करें और जल्द से लागू करें। आशा देवी जी, आज सारे देश आपके परिवार के साथ है। सारे देश जितने दर्शक हैं हमारे, थैंक यू, सारे लोग आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपको भी पता है आप अकेले नहीं हैं। सिर्फ मीडिया नहीं, सारे देश की जनता आपके साथ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है। आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए और महिलाओं और बच्चियों के लिए, इंसाफ के लिए हम लड़ाई मिल के लड़े। आशा देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बद्री सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद।